सर्वम खलविदम ब्रह्म। जब सब जगह सचमुच ब्रह्म ही भरपूर है तो फिर बाह्य नाम और रूपों को, बाह्य क्रिया और कलापों को इम्पोर्टेंस देना, बाह्य परिस्थितियों को महत्वपूर्ण समझकर आत्मा की महत्ता का विस्मरण करना, इसको शास्त्रीय भाषा में मूढ़ता कही। गीताकार तो कहते विमूढ़ उपसर्ग लगाकर, विमूढ़ा नानुम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ लोग उस अपने तत्व को, अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। एक ज्ञान सत्ता ही सबको देखती है, बिना ज्ञान के आनंद नहीं है, बिना ज्ञान के सुख नहीं मिलता। मिठाई और जुबान का मुलाकात हो जाए, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता मिठास का, तब सुख नहीं होता। संत और हम लोग मिल जाएं, लेकिन ये संत है ऐसा ज्ञान नहीं है, तो फिर उनकी मुलाकात या उनके दर्शन का सुख नहीं मिलता। ऐसे परमात्मा और हम मिले हुए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है कि ये आत्मा है, उसीलिए वो सुख नहीं होता। जय जय। मिठाई और रसगुल्ले की मुलाकात, जुबान और मिठाई की मुलाकात होने पर आप नींद में हैं, आपको ज्ञान नहीं है, तो मिठाई का ज्ञान नहीं है तो सुख नहीं होता। तो सुख ज्ञान में है, नासमझी में सुख नहीं है, सुख ज्ञान सत्ता में। तो ज्ञान दो प्रकार का हुआ। वो एक होती इंद्रियगत समझ, आंखों ने ये वृक्ष दिखाया, कानों ने कोई शब्द सुना दिया, मन से कोई हमने कल्पना कर ली, मनोराज्य देख लिया। ये है करणों के द्वारा, करणों के अंतर्गत ज्ञान। करण माना ये जिनसे देखा जाए, साधनों को संस्कृत भाषा में करण बोलते हैं। करणों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, संस्कार जैसे होते हैं ऐसा ज्ञान होता है। जैसे है तो ठूठा और अंधेरी रात में हम पसार हुए, लगा क्या हा हम लोग तो संसारी है, वाह साधु बेचारा खड़ा खड़ा तप कर रहा है, हमने अगरबत्ती संभाली, फूल माला संभाली, चलो साधु बाबा को अर्पण करेंगे। है तो ठूठ अंधारे में, और हमारे अंदर सात्विक बुद्धि, तो उसमें ठूठ में साधु के दर्शन होंगे। है तो ठूठ, लेकिन अंदर क्या हमारो बेटो उभो छे, कहीं पिस्तौल बिस्तौल हशे तो धाड़पड़ू होवो જોઈએ। हम थथर थथर था थथर थथर होने लगेंगे, क्योंकि हमारी आंखों ने तो दिखाया कुछ। और फिर इंद्रियगत ज्ञान है, जिसमें अगर चोर की बुद्धि हुई तो चोर दिखेगा, साधु की बुद्धि हुई तो साधु दिखेगा। ठीक है ना? ऐसे ही जगत में इंद्रियों से हमने जगत देखा, लेकिन हमारी उस जगत के विषयों के प्रति, जगत की चीजों के प्रति जैसी बुद्धि होगी ऐसा दिखेगा। हमारे एक आंखें तो दिखाएगी, एक दाढ़ी है, ये है महाराज, हमारी श्रद्धा की आंख है, पवित्र बुद्धि है, हमारे पास समझने की योग्यता है, तो उनके ज्ञान को, उनके दर्शन को, उनके विचारों को समझ के हम ईश्वर से मिलने के काबिल हो जाएंगे। परमात्मा से मुलाकात करने का साधन है महापुरुषों का दर्शन। अगर उसमें हमारे ज्ञान में केवल आकृति का है, तो जेवा माणस આપણે છે તેવા સંત છે, એમાં શું જોવાનું હોય? બે હાથ હશે, પગ હશે, મોઢું હશે, આંખ હશે, બીજું શું હશે? કપડા પહેરેલા છે, આપણે પેન્ટ પહેરી છે તો એમણે ધોતિયું પહેર્યું હશે, આપણે શર્ટ પહેરી છે તો એમને વળી પંચિયું પહેર્યું હશે, બીજું શું હશે? આપણે દાઢી રોજ કરી છે તો નહીં કરતા, બીજું શું? तो आंख थी तो ये देखाना। तो आंख का जो दृश्य है, उस दृश्य में बुद्धि वृत्ति है, और बुद्धि वृत्ति में जैसी समझ है ऐसा वो देखेंगे। मुसलमान को हिंदू संत का दर्शन से आनंद नहीं आता,
क्योंकि उसमें उनके लिए श्रद्धा नहीं, अहोभाव नहीं। और हिंदुओं को कब्रस्तान देख के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कृष्ण की मूर्ति देख के गदगद हो जाएंगे, एक सच्चे संत को देख के गदगद हो जाएंगे। हो मुल्ला हो, अल्लाह हो, अकबर हो, वो करते होंगे तो उनको देगा आ तो शू अल्लाह तारो बेरो थयो छे ल्या, मुल्लाजी अल्लाह हो अकबरे करे छे। हिंदू को ऐसे लगेगा। और ईसाई मम आएगी तो हम तो इतना सिलसिला बनाया, हम इतना इकट्ठा किया, हम बांट के मिल के फिर बांट के खाते। तो उनका अपना मान्यता का ज्ञान है। ये ज्ञान ये लौकिक ज्ञान है, तुच्छ ज्ञान है। इन सबका जिससे ज्ञान होता है वो आत्मा है। इस आत्मा का ज्ञान को सच्चा ज्ञान बोलते हैं। जय राम जी की। हम प्रचार करते हैं, मिलके खाते हैं, हम किसी का लड़का गोद ले लेते हैं, लड़का बड़ा करते हैं, ये करते हैं, फिर संस्था में बनाते, अपनी मिशनरी बढ़ाते, ये करते वो करते। इसका ज्ञान, ये सब ज्ञान जो है विषयों का बुद्धि अंतर्गत, मन के अंतर्गत, कल्पनाओं के अंतर्गत तुच्छ ज्ञान है। इस ज्ञान की अवस्थाएं, इंद्रियों की अवस्थाएं, मन की अवस्था, बुद्धि की अवस्था जो सब बदलती है, उसको जो देखने वाला है वो नहीं बदलता है। उसको आत्मा बोलते हैं। वो परमात्मा अपने साथ है। उसी की सत्ता से हृदय के धबकारे चलते हैं, उसी की सत्ता से आंख देखती है, उसकी सत्ता से बुद्धि सोचती है, निर्णय करती है। अब बुद्धि का निर्णय बदलता है, उसको भी कोई देख रहा है, वो नहीं बदलता। मन का निर्णय बदला, उसको भी किसी ने देखा। शरीर छोटा था, बड़ा हुआ, इसको भी किसी ने देखा। कुंवारे थे उस वक्त भी अपनी पोजीशन क्या थी वो देखा। शादी के दिन क्या था वो भी देखा। शादी हुई, अमीरी हुई, गरीबी हुई, ये बदलता है। आंखें की रोशनी बढ़ी और कम हुई। जवानी में आंखें बड़ी रोशनी की तो बड़ा तेज देती, और बुढ़ापे में फिर ढलान को जाता है। तो आंख, कान, ये सब इंद्रियों से का ज्ञान, जो इंद्रियां स्वयं बलवान होती है, कमजोर भी होती है। तो इन सब को जो देख रहा है वो एक रस है, वही वास्तविक में हम हैं। ये ज्ञान अपने को नहीं हुआ। तो इंद्रियां जो करती है तो अपने समझते मैंने किया। आंख ने देखा तो बोलते मैंने देखा। कान सुनता कि हूं सांभळું છું। नाक ने सूंघा कि मैं सूंघ्યું છે। मन संकल्प विकल्प करता कि मेरे विचार चलते। बुद्धि ने निर्णय किया कि मारो निर्णय છે। પણ बुद्धि ना निर्णय बदलाय છે। तू कौन છે भाई? बुद्धि के निर्णय को देखने वाला तू कौन? बीमारी और तंदुरुस्ती को देखने वाला तू कौन? तो अपनी खबर सुन ले जरा। ओम ओम। अपनी जो खबर है वो वास्तविक ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान है। उसको आत्मज्ञान कहते। आत्मा माना अपना। आत्मा का मतलब ऐसा नहीं कोई ऐसा कोई प्रकाश करने वाला, कोई ऐसा तणखला जैसा कोई गोल होगा, कोई ऐसा वैसा होगा, डिब्बी जैसा चमकता हुआ, हृदय में अमुक जगह पड़ा होगा, उसीलिए उसका नाम स्वयं प्रकाश रखा। नहीं। आंख ठीक देखती है कि नहीं देखती है, ये नीम का झाड़ है कि नहीं, इसको देखना है तो आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए और मन चाहिए। आंख को देखना है तो प्रकाश की जरूरत नहीं है, मन चाहिए खाली। मन होगा तो आंख दिख जाएगी कि आंख है कि नहीं। अपना मन थी समझाई जाए, પછી પ્રકાશની જરૂર नहीं। अब मन को देखना है तो न प्रकाश चाहिए न लीमड़ा चाहिए। मन को देखना है तो कौन चाहिए? मैं चाहिए। वो मैं जो है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। फिर मैं हिंदू तो हिंदुत्व उसके मन के संस्कार, मैं पंजाबी ये संस्कार, मैं मनुष्य ये संस्कार। जो मैं है वो शुद्ध स्वरूप आत्मा का है। उस मैं का ज्ञान नहीं है तो जगत का सब ज्ञान इकट्ठा करा उसकी कोई कीमत नहीं, दो कौड़ी का, पेट भरने का। और उस मैं जहां से उठती है उसमें अगर स्थिति हो जाए, उस स्वरूप का बोध हो जाता है, अभी साक्षात्कार। तो उस मैं स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाए तो इंद्रियों से अच्छा भी होता है, ये भी हुआ वो भी हुआ, पुण्य हो गया पाप हो गया, तो फिर देखता कि ये तो इंद्रियों से हुआ, मेरा क्या। कितना कोई आदमी ने खून कर दिया तो तुम्हारे को चिंता होती है क्या सजा मिल जाएगी? किसी आदमी ने दान पुण्य कर दिया तो तुम्हारे मन में तो ये नहीं होता कि मैंने दान किया, क्योंकि जो दान करेगा वो भोगेगा, जो पाप करेगा वो भोगेगा।
तो जो पुण्य करेगा वो सुख भोगेगा, पाप करेगा वो दुख भोगेगा। तुमने तो किया नहीं, जो करेगा वो भोगेगा। અત્યારે કોઈ કોઈનું ગજુએ કાપતા હશે શહેરમાં, કોઈ કોઈને આંખે મારતા હશે, કોઈ માછલીએ ખાતા હશે, કોઈ મરઘું કે બકરું કાપતા હશે, પણ તમને ચિંતા છે નહીં કોઈને? હા, આપણે પાપ કર્યા છે એવું કઈ લાગે છે અત્યારે? નથી લાગતું. કોઈ મંદિરમાં જતા હશે, કોઈ સંતના દર્શન કરીને અંદરનું મંદિરે ખોલતા હશે, કોઈ દાન પુण्य કરતા હશે, કોઈ ગરીબોને કે સાધુ સંતોની સેવા કરતા હશે. તમને એવું લાગે છે કે અમે સેવા કરી રહ્યા છીએ, पग दबाई रहा है बाप जी ना के सेवा कर रहा है? नहीं, क्यों कि वो लोग कर रहे हैं तो उनको आप अपने से अलग मानते ना, तो उनका कर्म आपको नहीं लग रहा है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो शरीर का, इंद्रियों का, मन का किया हुआ आपको आरोप नहीं होगा। जय जय। आपने स्नान नहीं किया अभी तक, ब्रह्म स्नान, महास्नान, सुबह खाली 2 बार किया स्नान। यहाँ बुद्धि, प्राण ये सब साधन है। मारो पग, कोई दाड़ कीधु हूँ पग, मारो पग, तो तमे पग नहीं ने पेला। आ बधु ठाकुरजी गोविंदजी कन्हैया, कन्हैया पोते आई जाए, ठाकुरजी आई जाए, अल्लाह अल्लाह नो बाप आई जाए, तो पण ज्यां सुधी आपड़ा आत्मानुं भोन ना थाय त्यां सुधी रोवानुं चालू रहे। अर्जुन हता ने, श्री कृष्ण साथे हता, छतां अर्जुन रड़तो तो। श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन कराया तो अर्जुन भयभीत हुआ, कुटुंबी को देख के मोह हुआ, रो रहा था, बोगा। श्री कृष्ण तो थे, लेकिन श्री कृष्ण जो आत्म रूप से अपने हृदय में है उसको नहीं जाना अर्जुन ने। जब अर्जुन को उपदेश मिला, अर्जुन ने विचार किया, श्री कृष्ण तत्व को जाना, तो अर्जुन बोलता नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो जैसे ये मेरा पैर है तो मैं पैर नहीं, जांग है, साथड़ है, ये मैं नहीं, ये नहीं तो ये भी मैं नहीं। कोई दाड़ के दो हूँ साथड़ छू, हूँ पग छू, हूँ माथू छू। कोई बोलावे ए माथू आम आवजो, मजा आवे, ए बुशर्ट आम आओ, क्या तो मारा कपड़ा छे, ए पेंट इधर आओ, ए टोपी खोटू लागे। ऐसे ही जैसे पैंट, कोट, बुशर्ट, शर्ट आप नहीं है, ऐसे हाथ, पैर, रक्त, नस, नाड़ियां ये आप नहीं है। ऐसा शरीर तो तुमको कितनी बार मिला, कितनी बार छूट गया। अब दुख पड़ता है, प्रतिकूलता आती है शरीर को, हूं दुखी छू, दुख ज्यादा हो जाता है। कोई गलती होती, कुछ होता है तो दोष होते हैं ये साधन में। अब स्कूटर में किसी में थोड़ी खराबी हो तो बोले कि हाय रे हाय, हूं बगड़ी गयो। स्कूटर का व्हील बिगड़ा हो, स्कूटर की किक बिगड़ी हो, स्कूटर का गियर बॉक्स बिगड़ा हो, स्कूटर का लाइनर बिगड़ा हो, स्कूटर का ब्रेक बिगड़ा हो, तो कहे मैं बिगड़ गया। नहीं, ये स्कूटर का बिगड़ गया। गियर बॉक्स बिगड़ गया तो स्पीड कम कर देगा, गियर टूट गया, गियर का चक्कर, तो वो अलग बात है। एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर एकदम नाकामयाब हो गया, वो अलग बात है। जैसे स्कूटर को हुआ तो मेरे को ऐसा मानना बेवकूफी है, ऐसे इस शरीर को होता है और हम समझते मेरे को हुआ। क्यों कि अपने को शुद्ध ज्ञान है नहीं, उल्टा ज्ञान घुस गया बचपन से। बच्चा हुआ तो माँ बोलते जो तू आयो नहीं, ले पर हूँ એટલે આ जो तू मोटो थयो એટલે આ शरीर को ही हम मैं मानने लग गए। तो वो जो इन शरीर को, मन को, इंद्रिय को, बुद्धि को देखने वाला जो शुद्ध चेतन आत्मा है, उसको आत्मा वो जो असली हम मैं है, वो उसको हम भूल गए। अरे नकली थोथे खोखे को मैं मानने लगे। नकली थोथे खोथे को मैं माना, उसीलिए फिर सारी जिंदगी मजूरी कर करके आम करूं तो सुखी तो आम करूं तो सुखी तो आम, પણ આ ખોખું એક દાડે બાળી મેલવાનું છે ભઈલા। આને સળગાયા વિના બીજો આરો નથી। इसको तो एक दिन जला देना है। जिसको जला देना है उसी के खाने पीने की चिंता, उसी को सुखी करने की चिंता। और जहां से सुख प्रकट होता है आत्मा, उसका पता नहीं। इसलिए ध्यान करने से कोई भगवान को खुश करना है ऐसी बात नहीं है। कोई भगवान वहां बैठा अपने ध्यान करेंगे तो राजी हो जाएगा।
नहीं, हम जो इसको मैं मानते और संसार को सच्चा मान के हमारा मन भागता है, उसकी भाग कम होगी तो असली मैं जो है उसका प्रकट होने का है। आत्मा तो अपना, भगवान तो साथ में है, आत्मा ते परमात्मा। परमात्मा न होय, आत्मा न होय तो आ हृदय ना धबकारा केवी रीते चाले। और वो आत्मा ऐसा है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। कीड़ी मकोड़े मक्खी में भी उस आत्मा की सत्ता है। जैसे सूर्य के किरण बड़े देगड़े में भी पड़ते और छोटे से कटोरे में भी पड़ेंगे। जरा सी वाटकी हो कटोरी, उसमें भी सूर्य के किरण पड़ेंगे। उससे भी कुछ बारीक चीज है, उस पर भी सूर्य का किरण तो आ गिरता है। तिनखा हो तो तिनखे पर भी सूर्य का किरण लगेगा, हाथी पर भी पड़ेगा। ऐसे ही सूर्य के किरणों से भी अति सूक्ष्म परमात्मा की चेतना है। वो कीड़ी में, मकोड़े में, घोड़े में, गधे में, हाथी में। मच्छरों को तुम सिखाने जाते हो कि इधर मत बैठो, ये बाबा जी की दाढ़ी है, इधर मच्छर कभी नहीं बैठते। उनमें इतना ज्ञान है कि गाल पे बैठेंगे, ललाट पे बैठेंगे, हाथ पे बैठेंगे, चरणों पे बैठेंगे। यहाँ माल मिलता है, इधर कुछ नहीं। इतना ज्ञान उनमें भी है कि नहीं? मच्छर તમારા વાળ ઉપર બેઠા કોક દાડે નહીં બેસે, એટલું જ્ઞાન એમનામાં છે। जूं तुम्हारी गाल पे नहीं आती, वो इधर ही घूमती है, उसका अपना रेंज है। उतना समझते कि मेरे इधर ही घूमने जैसा, इधर जाऊंगी तो खतरा है। कदे डिठो है केतरुम के जूं उजन गिल्लत के पंहिंजी जूं डिठी। इतना ज्ञान उनमें भी है। तो चेतन परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उनके अपनी अपनी इंद्रियों में यथा योग्य प्रकाश करता है। इसीलिए भारत का ऋषि कहता है कि जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत। जल में देखो, जल जंतुओं में वो परमात्मा चेतना है, उनको भान है कि चना है। कंकड़ फेंको तो आके मछलियां भग जाएगी, और थोड़ा सा खाद्य पदार्थ फेंको तुरंत जंप करके ले लेगी। इतना तो अकल उनमें भी है, लेकिन ये शरीर को पालने की अकल उनमें है, ये व्यवहारिक ज्ञान उनमें है। देह को ही पोषने का ज्ञान है। देह के परे, गुणों से परे, जिसकी सत्ता से ये ज्ञान का मुख्य स्रोत जहां से आता है, उस आत्मा का भान नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन चतुर्भि एतत् पशु भी नराणा। खाना पीना, दुख आए तो भयभीत हो जाना, और सुख आए तो सुखी हो जाना, मैथुन करके सुख भोगना, दुख आए तो दुखी हो जाना, भय आए तो भयभीत हो जाना, खुराक खाना अपने अपने योनि के अनुसार। ये तो पशुओं में भी है, मनुष्यों में भी इतनी अकल है। इतना ही अगर है तो कोई मनुष्य कहलाने के लिए। धर्म ही एको अधिको नराणाम, धर्म ही एक मनुष्य में अधिक बात है। इसलिए मनुष्य सब पशु प्राणियों से, हाथी घोड़ाओं से, गधा चूहा बिल्ला कुत्ता से, सब से, गंधर्वों से, यक्षों से भी मनुष्य श्रेष्ठ माना गया। मनुष्य के पास बुद्धि अद्भुत है, और चाहे तो अपनी उस बुद्धि को परब्रह्म परमात्मा में स्थिर कर दे, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य में इतनी शक्ति भरी है, इतनी शक्ति भरी है कि उसकी शक्ति का पार पाना असंभव है। इतना शक्ति मनुष्य में छुपी हुई। वो संकल्प करता है, फिर विकल्प कर देता है। एक तरफ का निर्णय करके फिर निर्णय बदल देता है, विकल्पों में अपनी शक्ति को क्षीण कर देता है। ओम 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 ओम। अद्भुत संकल्प सामर्थ्य है, आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति सीधा मन उससे सीधी हो लेता है। जैसे सरोवर का सीधा तरंग, सरोवर का पानी तरंगित हुआ तो तरंग जो है सरोवर से सीधी उठी है। ऐसे अपना जो विचार उठते हैं, संकल्प विकल्प, वो आत्मा से उठते हैं। तो उस आत्मा में अगर उसको मोड़ दिया जाए तो कल्याण हो जाए। 3 महीना प्रयोग करे कि जो दिखता है एक दिन, ये झाड़ दिखेगा एक दिन नहीं रहेगा, ये दिखेगा एक दिन नहीं रहेगा, फलाना भाई एक दिन नहीं रहेगा, ये सब मकान भी एक दिन गिरेगा। बड़ी बड़ी दीवार 4-4, 6-6, 8-8 फुट चौड़ी दीवार है, जो नगर के कोट थे वो आज खत्म, दिखते नहीं। विरमगाम गए, जर्जरीभूत हो रहे। अहमदाबाद के कोट था, दरवाजा थे ना, 12 दरवाजे थे, कितने थे अहमदाबाद में, अहमद का
कोट, नहीं रहा। ऐसे जो दिखता है नहीं रहेगा एक दिन। ऐसा 3 महीना खाली प्रयोग करे, जो दिखे कि मिथ्या है, स्वप्न है, स्वप्न है, एक दिन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, मिथ्या है, तो मन की दौड़ कम हो जाएगी। तो नहीं रहेगा उसको, जिसकी सत्ता से रहेगा और नहीं रहेगा, जो जिसकी सत्ता से नहीं रहेगा दिखता है, वो परमात्मा तो रहेगा। शरीर नहीं रहेगा, जवानी नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेगा, मित्र नहीं रहेगा, राम राम संग हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो मरने के बाद भी जो रहता है वो हम आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। जगत स्वप्न है, मिथ्या है, स्वप्न है, जो कुछ दिखता है झूठ है, जो कुछ दिखता है झूठ है। ये ईंटें पक्की नहीं थी, मिट्टी थी, और समय पाकर कुछ दिनों के, वर्षों के बाद मिट्टी हो जाएगी। ये वृक्ष पहले नहीं था, कुछ वर्षों के बाद नहीं हो जाएगा। तो संसार उत्पन्न होता है, लीन होता है, उत्पन्न होता है, लीन होता है। जैसे सागर में तरंगे पैदा होती है और लीन होती है, ऐसे ही परमात्मा की सत्ता से ही दिखता है, लीन होता है। ये परमात्मा नहीं लीन होता। मन में कभी विचार अच्छा आता है, कभी लीन हो जाता है, कभी गुस्सा आया फिर चला गया, कभी काम आया फिर चला गया, कभी क्रोध आया। काम सतत थोड़ी रहता है, क्रोध सतत रहता है? बताओ, सतत कोई 2 घंटा क्रोधी होके दिखाओ, आपको 2000 इनाम। 2 घंटा क्रोध करके दिखाओ, बोलते विकार है, ठीक है, 2 घंटा विकारी होके दिखाओ, क्रोध करो 2 घंटा, 2000 रुपये इनाम। 3 घंटा करो तो 3000 इनाम। चलो 5 घंटे क्रोध करो सतत, तो 5000 रुपये इनाम। करके दिखाए कोई? क्रोध का तरंग आएगा, चला जाएगा, लेकिन क्रोध का तरंग आया तब भी परमात्मा की चेतना थी, क्रोध का तरंग चला गया तब भी चेतना है। वो चेतन परमात्मा को जो मैं मानता है, उसको आत्मज्ञान होता है। और तरंग को जो मैं मानता कि मैं क्रोधी हो गया, ऐसे ही सेक्सुअल विचार आते तो सतत नहीं आएंगे, सतत सेक्स नहीं होगा, सतत लोभ नहीं होगा, सतत मोह नहीं होगा, सतत अहंकार नहीं होता, सतत नींद भी नहीं आती। તમે ઊંઘી જાઓ, હેડો સળંગ ઊંઘો 1 महीनों, ऊंघ भी आती है जाती है, जागरण भी आता है जाता है। लेकिन परमात्मा जो है वो ऊंघ में भी है, जागरण में भी है, क्रोध के समय भी है और शांति के समय है। जब क्रोध आता है तो उस वक्त देखो कि क्रोध आया है, मेरा परमात्मा तो पहले भी था और बाद में भी रहेगा, ये आया गया है। क्रोध के समय आप क्रोध कंट्रोल में आ जाएगा, काम के समय ऐसा विचार आएगा तो काम कंट्रोल में आ जाएगा। लोभ के समय के लोभ वृत्ति उठी, आयु लोभ, लोभ वृत्ति को निहारा तो फिर आप लोभ के पंजे में जल्दी नहीं फिसलेंगे। जब हम मूर्छित होते हैं, लोभ के साथ जुड़ जाते हैं, काम के साथ जुड़ जाते हैं, क्रोध को सपोर्ट देते हैं, तभी अपने को जीवन छिन्न भिन्न करने वाले विकार उलझा देते हैं। और फिर होता तो ये शरीर में है, विकारों में है, और अपने को मानते हमने करा, हमने पाप किया, हमने पुण्य किया। तो जिनके साथ आपका वास्तविक असलियत में संबंध नहीं है, उनके साथ अपन संबंध मान लेते हैं। जैसे अब जिनके साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, शहर में ऐसे लोग, कई लोग अभी दुष्कृत्य भी करते होंगे, फिल्मों में, सिनेमाओं में, न जाने क्या क्या धक्कम दुक्की होता होगा, क्या क्या होता। और कई लोग मंदिरों में या और जगहों पर सत्कृत्य भी करते होंगे। लेकिन आपको उनका किया हुआ अच्छा और बुरा आपको पंच नहीं करता है कि मैं दुखी होऊंगा, मैं पाप कर रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं। क्यों? कि आप उनको अपने से अलग मानते। ऐसे ही देह से अपने को जो अलग मान लेता है वो हो जाता है ज्ञानवान। ज्ञानमान जहां एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही, कहिए तासु परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। उन्होंने 3 गुण भी छोड़ दिए, सिद्धि को तिनके जैसा समझा। सब में ब्रह्म अपना परमात्मा देखता है। जैसे सब घड़ों में एक ही आकाश है। अब नीम है, अब नीम में डाली अलग है, मोर अलग है, बीज अलग दिखते हैं, फल इसके अलग दिखते हैं, पत्ते अलग, थड़ अलग, लेकिन है तो सब रस ही, एक ही रस। लकड़ी बन गया, पत्ता बन गया, टहनी बन गया, बीज बन गया, रस में ही से तो बना। मिट्टी के खिलौने सब मिट्टी है, शक्कर के खिलौने सब शक्कर है, सोने के गहने सब सोना है, पानी की तरंगे सब पानी है। ऐसे ही
उस आत्मदेव का जिसको बोध हो गया और सब ब्रह्म देख लेगा। देखत ब्रह्म समान सब माय। जैसे सब आकाश में घड़ा एक, सब घड़ों में आकाश एक ही है, घड़े अलग अलग आकाश एक, ऐसे शरीर अलग अलग, वो चेतन आत्मा एक। ये बल्ब अलग है, ऑफिस का अलग है, माइक अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है सब। ऐसे ही सबके अंदर में आत्मसत्ता तो एक ही है। आत्मसत्ता को जो मैं मान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। नहीं तो फिर गिड़गिड़ाते रहो, हे फलाना भगवान, हे फलानी देवी, हे फलाना। हजारों देवियों ने मंदिरोમાં, મસ્જિદોમાં આમ તેમ બધાના સહારા માગો લ્યો, પણ જ્યાં સુધી આત્મ સહારો નહીં જગાડ્યો, संकल्प बल ना जगाड़े, आत्मविश्वास जब तक नहीं लाए तब तक जीवन में रोना पड़ता है कि कुछ न करना ही ईश्वर प्राप्ति है। आराम निश्चिंतो भवा। तुर्क दुनिया। एक फकीर जा रहा था, बोले बाबा देखो लोग क्या कहेंगे, आप खाली ऐसे कच्छा पहन के जा रहे, इतने बड़े प्रसिद्ध महात्मा। आला फकीर था शायद। लोग क्या कहेंगे, बोले तुर्क दुनिया। दुनिया की चिंता नहीं करो, लेकिन देवता लोग सोचेंगे कि जिसके सिर पर, जिसके चरणों पे हम सिर झुकाते हैं, ब्रह्मवेताओं के, ऐसा ब्रह्मवेता ऐसा कच्छा पाए पैर के चलता है एकदम, जरा ख्याल करो। बोले तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, तुर्क मौला। दुनिया क्या कहेगी, निष्फिकर हूं। देवता क्या कहेंगे, निष्फिकर हूं। मौला, मौला चाहिए कि मौला की भी जरूरत नहीं, अब वो भी तुर्क, और नहीं का भी नहीं। तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, तुर्क मौला, तुर्क तुर्क। ईश्वर, ईश्वर अब अपने से दूर है तो चाहिए। अब पता चल गया अपने आत्मा का नाम ही तो ईश्वर था। अब ईश्वर क्या कहेगा, ये बात को भी हमने छोड़ दिया। स्वर्ग वाले क्या कहेंगे, तुर्क। लोग क्या कहेंगे, तुर्क। है मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गैर राम अभी और नहीं। भी राम हमारा कहीं और नहीं है कि उसको रिझाऊं। दुनिया की भी परवाह नहीं, स्वर्ग की भी परवाह नहीं, मौला की भी परवाह नहीं, और परवाह नहीं की भी परवाह नहीं। नहीं परवाह है ऐसी पकड़ भी हमारी नहीं। जा तुर्क तुर्क। इतना आसान है, इतना आसान है सुखी होना कि महाराज हाय राम। लोग क्यों परेशान है समझ में नहीं आता। लोग समझते कि जैसे संसार का उद्योग करने से संसार का काम होता है, ऐसे ही ईश्वर को या सुख को पाने के लिए भी कुछ उद्योग करो। जितना तुम उद्योग करते हो उतना ईश्वर से दूर, सुख से दूर। सब उद्योग जब छोड़ते हो तो नींद कितनी फर्स्ट क्लास आती है। ऐसे ही जागृत में सब अंदर से उद्योग छोड़ दो, एकदम ब्रह्मज्ञानी। अब भी इस समय महाराज देर नहीं है। हमारा घुसा है खोपड़ी में भूत के कुछ करें कुछ करें। तो फिर भजन चिंतन छोड़ के फिर गप्पा ठोके। गप्पा छोड़ो तो बोले माला करो, माला छोड़ो तो बोले ध्यान करो। और संसार का तुच्छ करने की आदत है, उसीलिए माला करो ध्यान करो। जब और करने की आदत नहीं है तो उसको भी छोड़ो। अब फिर देखो ईश्वर आपसे एक रत्ती भर भी दूर नहीं हो सकता। लोग समझते कि कुछ आकृति आएगी, कुछ ऐसे चतुर्भुजी हो जाएंगे, कुछ ये हो जाएगा। वो भी आएंगे तो आखिर यही कहेंगे कि तत्व ज्ञान, अंदर का ईश्वर पाले। और अंदर का ईश्वर यह है निष्ठुर अवस्था। लोग ये समझते कुछ करने से मिलता है, कुछ न करने से ही सब कुछ मिलता है। छोटी छोटी बात में लोग उलझ जाते है शो रिपीट रिपीट रिपीट। संसार स्वप्न है થાય થાતું કોઈને ध्यान હશે तो તેનું प्रारब्ध તેવું હશે। हम पहले बड़े ऐसे रहते थे, फिर ये हमारे हाथ में ब्रह्म भावनी आ गई, छोटी सी फटी टूटी, हमने उसको रिप्रिंट करा दिया। किसी का था, अपना लिखा हुआ नहीं था। पहले ये मेरे को खटका था कि ध्यान
ध्यान होना ही चाहिए, समाधि लगनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। फिर जब वो पढ़ा कि થાતું કોઈને ધ્યાન હશે તો તેનું પ્રારબ્ધ તેવું હશે, લે આપણા બાપનું શું? થાતું કોઈને જ્ઞાન હશે તો તેનું પ્રારબ્ધ તેવું હશે, થાતું કોઈને દુઃખ હશે તો તેનું પ્રારબ્ધ તેવું હશે, લે सुथरा गोल पतासे पी। भाई जगत के ऊपर चादर बिछाने के लिए आपका प्रागट्य नहीं हुआ, लेकिन आप अपने पैरों में मौजूद, पैरों तो स्वतंत्र है, जगत को पृथ्वी को चमड़े से ढाको तो आपके बस की बात नहीं लाला। भगवत प्राप्ति के विषय में ये बात नहीं है कि उद्योग करूं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग समझते संसारी काम जैसे करने से होता है, ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए भी कुछ करें, कुछ करें। अरे कुछ संसार का करने की आदत है, उसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ किया जाता है। आगे चल के पता चलता कि अरे ये भी छूटता है, तब यार ही यार है। ये गलत है कि मुझे उसकी आरजू है, जुस्तजू है। अगर मेरे से जुदा हो तो उसकी मेरे को जरूरत, मेरी दिल में धड़कन उसी की है, तो अब उसको क्या खोजूं? मैं हूं ही नहीं, वही वह है, तो उसको क्या खोजूं? भगवत प्राप्ति के विषय में ये बात नहीं है कि उद्योग करूं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग समझते संसारी काम जैसे करने से होता है, ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए भी कुछ करें, कुछ करें। अरे कुछ संसार का करने की आदत है, उसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ किया जाता है। आगे चल के पता चलता कि अरे ये भी छूटता है, तब यार ही यार है। ये गलत है कि मुझे उसकी आरजू है, जुस्तजू है। अगर मेरे से जुदा हो तो उसकी मेरे को जरूरत, मेरी दिल में धड़कन उसी की है, तो अब उसको क्या खोजूं? मैं हूं ही नहीं, वही वह है, तो उसको क्या खोजूं? चलो भीतर की लालसा को खोज लूं प्राप्ति करने के लिए। ईश्वर की प्राप्ति की लालसा नहीं होगी तो संसार की लालसा है। अब संसार की लालसा मिट गई तो ईश्वर की लालसा भी क्या करें? ईश्वर तो फिर स्वयं बच जाएंगे। नहीं मिला तब तक लालसा करो, मिल गया तो क्या लालसा करना। अब मैं आसाराम बापू का दर्शन करने की कभी लालसा नहीं करता, भगवान की कसम। हजारों आदमी करते और गुरु पूनम को धक्का मुक्की सहते हैं, आते हैं, ये करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि आसाराम बापू का दर्शन हो। क्यों? पता चल गया कि इसी को कहते हैं। ऐसे ही पता चल जाए कि ईश्वर इसी को कहते हैं। संसार का काम तो करके कुछ निर्माण करेंगे, ऐसे ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ आप निर्माण करेंगे तो कोई अवस्था बनाएंगे, तो अवस्था होगी, ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर तो बनाने का विषय नहीं है, ईश्वर तो मौजूद है। जब मौजूद है तो उसके लिए करना नहीं है, उसको जानना है। बात तो सीधी है। बड़े में बड़ा विघ्न है कि ईश्वर प्राप्ति कठिन है। दूसरी दुर्भाग्य यह है हमको नहीं हो सकता है। और तीसरी गलती यह है कि कुछ करें तब मिलेगा। अल्लाह, ये तीन गलतियों ने बस खाना खराब कर दिया। भोगियों का तो भोग में खाना खराब कर दिया, लेकिन भक्तों का इन तीन बातों ने खाना खराब कर दिया। दूसरी बात, हम योग्य नहीं। और तीसरी बात, कुछ करेंगे तब मिलेगा। नींद में क्या उद्योग करते हो तुम? सुबह इतने ताजे फ्रेश हो जाते हो, सब उद्योग छोड़ते हो, इसीलिए सुबह ताजे होते हो। ऐसे ही मन से सब उद्योग छोड़ दो, देखो तो ईश्वर ईश्वर।
ज्ञानी देखो, जब देखो मौज में, देखो क्या कितना है, ओ इसका उसका उसका प्रॉब्लम, उसका ये, उसकी मीटिंग है, फिर भी देखा था हर हाल में मौज। उद्योग छोड़ दिया है संसार से सुख लेने का, इसीलिए सुख छलकता है, कहीं जाके पाना नहीं, क्योंकि वो हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में है। तो सब वस्तु में है, सब जगह है, सब देश में है। मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं, अमुक जगह पे है तो वहां जाके पाए, ऐसा भी तो नहीं। अमुक अवस्था में मिलता है, ऐसा भी तो नहीं। ऐसा कोई शर्त नहीं है कि अमुक अवस्था आएगी तब ईश्वर मिलेगा। हकीकत में अमुक अवस्था आए तब जो मिलेगा ना वो नाशवान मिलेगा। अमुक अवस्था बनाकर जो मिलेगा वो नाशवान व्यक्ति होगा, वो कभी बिछड़ नहीं सकता। उसके बाप की ताकत नहीं है बिछड़े अपने बाप की ताकत नहीं कि उससे अलग हो सके, ऐसा है। लेकिन ये बात बुद्धि में बैठती नहीं, इसीलिए माला करो, जप करो। जप माला करने के बाद ये बात समझ में आ जाए तो हाँ, भूल जाओ संसार की बातों को, आयास छोड़ दो। कभी कभी तो याद करना पड़ता कि खाना खाया कि नहीं खाया। आनंदमयी माँ को रेलवे स्टेशन पर ले गए, पूछा कि माता जी कहाँ की टिकट लाऊं? बोले माँ काशी की लाऊं कि दिल्ली की टिकट ले आऊं, देहरादून की लाऊं? वो सोच में पड़ गई, भाई अब क्या पता, कहीं की भी ले आओ। है देख लो, है जीवन मुक्त लोग, कोई आयास नहीं अपनी ओर से। तुम लोग ऐसा नहीं करना आर्टिफिशियल। हम लोग आयास में लगे हैं, और आयास भी लगे हैं सुखी होने के लिए। सुखी होने का आयास छोड़ दो, चलो तभी भी ईश्वर प्राप्ति सरल हो जाएगी। सुख पाने की जो भी इच्छा होती है उसको हटाओ, आयास। सुखी होने के लिए आयास ना करो। देखो सुखी हो जाते हो कि नहीं? तो बोले ईश्वर पाने का भी आयास न करें। हाँ, तो के लाखों आदमी हैं जो ईश्वर पाने का आयास नहीं करते, तो वो क्या जीवन मुक्त हो गए? ईश्वर पाने का आयास नहीं करते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन और कितना आयास करते हैं? बीड़ी पीने का आयास करते हैं, चाय पीने का करते हैं, सट्टा खेलने का करते हैं। सुखी होने का तो आयास करते ना। ईश्वर परम सुख रूप है, तो छोटा सुख बड़ा सुख, सब सुख को छोड़ दो तो परम सुख आ जाएगा। ईश्वर पाने का, ईश्वर सुख रूप है, वो सुख पाने का तो आयास करते हैं नास्तिक भी। सुख पाने का आयास ही ईश्वर से दूर ले जाता है। तो ईश्वर भी सुख रूप है, अंत में ईश्वर को पाने का आयास भी छोड़ दो तो ईश्वर प्रकट हो जाता है। और ईश्वर के बारे में सोच रखा है कि ऐसा होगा, चतुर्भुजी होगा, वरम ब्रूयात बोलेगा, वो सब माया विशिष्ट होगा। अंतर्यामी शुद्ध ईश्वर, यह सब आकृति के झंझट में नहीं पड़ता है। आकृति जो के आएगी वो दृश्य होगी, वो तो दृष्टा है। इसमें बड़ी श्रद्धा है हमारी, तड़प भी बहुत है। मैं बोले बापू आप कोई आज्ञा करो। मैं क्या आज्ञा, हमारे आज्ञा पालने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, आज्ञा कोई मानने वाला मिलता ही नहीं। बोले बापू आप करके देखो, आज्ञा करके देखो। मैं क्या भाई, हमारी आज्ञा झेलने वाले कहाँ हैं? बापू आप आज्ञा करो। अच्छा देखेंगे। भोय सुवाड़ू, भूखे मारू, ऊपर थी मारू मार, एटलू करता हरी बजे तो करी नाखू निहार। अनकंडीशनल सरेंडर, ये तो आगे चल के अपने शरीर का, मन का, बुद्धि के निर्णय से भी आगे जाना पड़ता है।
बुद्धि का भी सहारा छोड़ना पड़ता है, तब गुरु तत्व का सहारा पचता है। स्त्री का, पुरुष का, समाज का, कुटुंब का, नौकरी का, सेठ का, साहब का, इसका सहारा को अंदर से ठुकरा दे। नौकरी करता है लेकिन साहब का सहारा न रखे अंदर। ऐसे ही पत्नी का, पति का, अंत में अपनी बुद्धि के सहारे को भी आदमी जब ठुकराता है तब अव्यक्त तत्व में प्रवेश होता है। हम लोगों को आदत पड़ गई ना, सहारे बिना नहीं जीते। ये जो सहारे हैं सब मरने वाले, मिटने वाले, रुपयों के, पैसों के, धन के, सत्ता के, कुटुंब के, कबीलों के, ये सहारे सब मिटने वाले हैं। इसीलिए अमिट परमात्मा के द्वार नहीं खुलते हैं। बुद्धि का सहारा लेते हैं। बुद्धि भी राजसी तामसी का, सात्विक बुद्धि का सहारा भी थोड़ा देर तक ठीक है। राजसी बुद्धि तो अपने ढंग का मापेगी, गूंथेगी। तामसी बुद्धि, जो राजसी श्रद्धालु है ना, तामसी श्रद्धालु है, उनकी इच्छा के अनुसार होगा तो टिकेगी श्रद्धा, नहीं तो विरोध करेंगे। राजसी श्रद्धालु भी अपने अनुकूल होगा तो ठीक, नहीं तो फिर विरोध नहीं करेंगे, किनारा कर लेंगे। और सात्विक श्रद्धालु वाला अपने श्रद्धा के खिलाफ भी हुआ व्यवहार, तभी भी वो अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी धारणा के अनुसार नहीं हुआ, खिलाफ भी हुआ, तो भी बोले कई बात। सुदामा था सात्विक श्रद्धा वाला, आया था मांगने और कृष्ण ने दुशाला भी छीन लिया। बोले भगवान कितने दयालु, और फिर टनाटन कर दिया तो बोले कितने दयालु। ये सात्विक श्रद्धा है। राजसी श्रद्धा है ना तो डामाडोल हो जाती, और तामसी श्रद्धा है तो विरोध करती, फाइटिंग करती श्रद्धे के प्रति। श्रद्धा घटती बढ़ती, कटती पिटती, खुटती रहती, खुटती बढ़ती। हाँ जी, तो हम ये समझते हैं कि ईश्वर भी कोई आयास का विषय है, नहीं। आयास सब माया में होते हैं, ईश्वर मायापति है और वो अपना आत्मा है। हर रोज ईश्वर का दर्शन होता है। अभी रात को जाएंगे, सोएंगे तो कहाँ, अपने बाप के पास सोएंगे? ईश्वर में ही तो सोएंगे अपन लोग, कहाँ जाएंगे? आत्मा में तो आराम करेंगे। पता नहीं कि ये है, इसीलिए जख मार रहे हैं। ईश्वर का दर्शन तो हर रोज होता है सबको, अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है, पता नहीं कि ये है। ओम ओम ओम। निर्विषय जो सुख है वो ईश्वर का है, निर्विषय जो शांति है वो ईश्वर है, निर्विषय जो सुख है वो परमात्मा का। और वही विषयों के द्वारा भी जो सुख भासता है तो परमात्मा का है। विषयों में सुख होता तो दुकानें सुख से नाच उठती। सुख तो कोई देना नहीं चाहता, दुकानों से वस्तुएं लेते हैं ना, तो वस्तुओं में सुख नहीं है। हम सुख देते हैं वस्तुओं को, ग्राहक खरीदने में सुखी होता है और व्यापारी बेचने में सुखी होता है। तो सुख तो उनके पास है, भाव तरंगित होते। कितनी ऊंची बात है ये। वस्तुओं में, चीजों में सुख होता तो दुकानें सुख से नाच उठती। दुकानदार वो देता ही नहीं, वो बेच के पैसा लेके फिर अपनी कल्पनाओं को तद्रूप करके सुखी होना चाहता है। हम लोग खरीद के कल्पनाओं को तद्रूप करके सुखी हो रहे हैं। तो ये खरीद के, बेच के, लेके जो कर रहे हैं ना, तो क्रिया करके जो सुख लिया जा रहा है ना, वो माया हो गई। और जो शुद्ध रूप से उसको जान लिया था, निहाल हो गए। उसमें कुछ करना नहीं है, केवल लालसा हो, उसके पाने की तड़प हो, तो बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, उसी में ठहर जाएगी। सांसारिक उन्नति, सांसारिक लाभ हुई, वैसा घुस गया खोपड़ी में कि सांसारिक धन, सांसारिक सत्ता है, ये दिमाग में घुस गया कि लाभ है।
हकीकत में ये धोखा है, मजूरी है। इसको लाभ मानते मूर्ख लोग। धन को, सत्ता को, यश को, इसको लाभ मानते। ये तो मनुष्य जन्म गंवाने की चीजें हैं, बर्बाद होने की चीजें हैं। जिसको अपन लोग लाभ मानते हैं वो तो महाबंधन है, महादुख की चीजें हैं, बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। अपने को बेवकूफ बनाते हैं हम लोग। स्त्री लाभ, पुत्र लाभ, यश लाभ, धन लाभ, शुभ लाभ, अमृत चौघड़िया काल में अपेक्षित है, सब धोखा है। मजूरी कर करके मरो बस। मनुष्य जन्म गंवा देते हैं अपन लोग। इसने धन कमा लिया, इसने यश कमा लिया, इसने ये कमा लिया। अरे धूल के दो खोबे कमाए। जो पहले नहीं था वो पाया है, जो नहीं था वो पाया है, तो वो नहीं हो जाएगा। एक सिद्धांत है। जो पहले नहीं था अब मिलेगा, वो फिर एक दिन नहीं हो जाएगा। पहले शरीर नहीं था, ठीक है, अब बाद में नहीं रहेगा, तो अभी कहाँ जा रहा है? नहीं के तरफ जा रहा है, हैं? रोज एक एक दिन नहीं के तरफ जा रहा है, नहीं होने के तरफ ही तो जा रहा है। ऐसे ही धन दौलत पहले नहीं था, सत्ता पहले नहीं थी, अभी मिली, तो 5 वर्ष के लिए हम मन गए, तो एक एक दिन नहीं के तरफ हो रहा है। जो चीज नहीं है वो पाई, तो क्या दो खोबे मिट्टी के पाए और क्या, क्योंकि एक दिन नहीं हो जाएगा। स्त्री पाया कब तक, पुत्र पाया कब तक, देह पाया कब तक। ईश्वर ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं और ईश्वर पाना है। ईश्वर है, केवल उसके अभिमुख होना है। ईश्वर पाने की चीज नहीं है। जो पाया जाता है वो खोया जाता है। ईश्वर पाने की चीज नहीं है। ईश्वर तो पवा पवाया, मिला मिला है, केवल उसके अभिमुख हो जाना है। संसार को पाते हैं, जिसने धन मार लिया, रुपए कमा लिया या खाक कमाया, जो पाया वो छोड़ के जाना है। मजूरी पाया, उसको संभालने की मजूरी पाया, खोपड़ी में टेंशन, और क्या पाया? खाक पाया, 2 खोबे मिट्टी पाया, नींद आराम करने का पाया सामान। जो सब जगह मौजूद है, सदा मौजूद है, उसको जान लो तो बहादुरी की बात है। बाकी जो कुछ पाया है वो पे छोड़ के मरना है, उसको पाके मनुष्य जन्म गंवाया तो क्या पाया? લગન કરતા હતા ત્યારે કે આ સુખી થઈશું, શું સુખ છે લગનમાં જોઈ લો, છોકરાઓમાં શું। ऐसे ही है, धोखा है, अपने साथ धोखा करना है और क्या है। अब भागे भागे जा रहे हैं धोखा में। मोड़ू थाय छे, मोड़ू थाय छे, जा रहे हैं, देर हो रही, जरा दुकान पे जाना, जरा इधर जाना, जरा ऑफिस में जाना, जरा ये करना, भागे भागे जा रहे हैं। हुशो हुशो। योग में इसमें उसमें तो कुछ स्थिति बनाना पड़ता है। स्थिति कोई साक्षात्कार नहीं है, स्थिति अंतःकरण की होती है। स्थिति बनाना एक बात है, बैठो रहो, મને ભૂખ ના લાગી, તરસ ના લાગી, મારે એવી स्थिति થઈ गई, देखो समाधि लागी गई। जो लगी है वो टूटने के तरफ ही तो जा रही है। जो बनी है ना, ईश्वर ऐसा बनी चीज नहीं। इतना तो पक्का करे कि सब सपना है तो सपना ही, बचपन सपना। सुमित आश्रम के वहां मकान लिया तब सपना, वरी मकान लेके 10 कुछ लेके जेठामल को देके चला गया, वरी अपने में गया, वो भी सपना। लड़की की शादी हो रही है, साईं दया करना है, हो गई भगवान, वो भी सपना। अपनी शादी हुई थी तभी भी देखो तो अभी सपना। रोज सपना होता है यार, तुम मान लो तो बेड़ा पार हो जाए नहीं। श्री राम। बापू अभी आपको नहीं छोड़ूंगा, नामदान लूंगा, अभी मेरे को गुरु मंत्र चाहिए, ऐसा सोच के आए थे। आज देखो तो बात सपना हो गई। भगवान शंकर का अनुभव तो अपना अनुभव मना लो। शिव जी ने पार्वती को कहा,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, सत्य हरि भजन। अब स्वप्ने जैसे जगत को सत्य समझ के फांफा मारते। सत्य तो अपना स्वरूप है, हरि भगवान, जगत है स्वप्न। स्वप्ने का तो मान रहे सच्चा, और जो सच्चा है उसका पता नहीं। हाँ, बनते होशियार, अभिमुख हो जाए, ईश्वर की लालसा करो, संसार की लालसा करो, फिर यत्न करो और प्रारब्ध हो, तब संसार की चीजें मिलती है। मिलती क्या, खाक है, छूटने के लिए मिलती है, मजूरी करने के लिए। उन सबको रात को रोज को छोड़ के भूलो, तब शांति मिलती है। चाहे कितना बड़ा पद, कितनी बड़ी सत्ता, कितना बड़ा धन, तो सबको छोड़ो, ये सब छोड़ो, तब इस रात को शांति मिलती, नींद। आप समझ गए? ये कितनी उंगली है? चार। चार चार चार। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य। इसमें वो ध्यान क्या, तो ध्यान में देखा कि भगवान राम ने एक तीर छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, फिर थोड़ी देर के बाद चौथा छोड़ा। तो ये तीन अवस्था रहती है मन में। वो मन, उस मन को भी छोड़। लगता है कि हम संसार में रह रहे हो, आप संसार में नहीं रह रहे हो हजूर। संसार है बदलने वाला, आप है अबदल। संसार और शरीर है रोगी होने वाला, आप देखने वाले, निरोग अवस्था को भी देखने वाले। शरीर मरने वाला है, आप अमर है। शरीर अनेक रस है, बाल्यावस्था, युवावस्था, आप एक रस है। आप संसार और शरीर के साथ कहाँ रह रहे हैं? रह रहे हैं, लगता है कि संसार में रहता हूं, संसार के साथ रहता हूं। संसार के साथ ब्रह्मा जी भी नहीं रह सकते, तो आप कैसे रह सकते? चिपक गए मान्यता से, और मान्यता फिरा दे तभी साक्षात्कार लो। आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं भाई, बोलो। हाँ, आसान है तो करके दिखाओ फिर जरा। करके दिखाना, करने लगे तो कठिन हो जाएगा, समझ लो। तड़फ हो इस बात को, ईश्वर अभिमुख होने को, तो आसान है, कठिन नहीं। कठिन कठिन करके मुसीबत कर दिया अपने लिए। ऐसी ऐसी स्थिति होना चाहिए। महावीर ने इतना कड़ा तप किया, हो क्या भाई। पहले तो जब सतगुरु या ऐसा साफ सत्संग नहीं मिलता तो मजूरी करना पड़ता है। मजूरी करके किसी ने कोई चीज पा ली, कोलंबस ने परिश्रम किया, अमेरिका खोज लिया। अब सबको थोड़े उतना परिश्रम करके अमेरिका मिलेगा। कोलंबस को अमेरिका खोजने में जितना परिश्रम पड़ा, उतना सब लोग परिश्रम करें तभी अमेरिका होगा उनके लिए क्या? ऐसे ही है। अब कोई फिर जाए दरिया के रास्ते से, छोटी बोट लेके धक्के खाते खाते 6 महीने में पहुंचे, उसकी मौज की बात है। स्टीमर में जाए 40 दिन में पहुंचे, उसकी मौज। हवाई जहाज में जाए, उसकी मौज। ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है। कोई फिर जब तब के रास्ते, निष्काम कर्म योग के रास्ते जाए, कोई सत्संग और सेवा के रास्ते चला जाए, ये फटाफट पहुंचना है। तो सदगुरुओं का सहारा, सत्संग, सेवा, ये हवाई जहाज का मार्ग। अपना यात्रा, तीर्थयाटन, माला, हे हो, कर्म, कर्मठ, ये स्टीमर का मार्ग। और तीर्थों में भटकना, ये नावड़ी का मार्ग है। और गुरु छलक जाए, ये रॉकेट का मार्ग।
उठ के सिर पे हाथ रखेगा तब छलका। वो बोल रहे हैं आनंद में आके, इनको बोध हो जाए ऐसा संकल्प दोहरा रहे हैं अंदर, यही छलकना हुआ। सदगुरु का छलकना कोई ऐसा थोड़ा है कि जैसे घड़ा छलकता है और पानी गिर पड़ता है, ऐसे कोई आत्मा गिर पड़ेगा। यही है छलकना। सदा परमात्मा में थी, है और रहेगी। आप पहले भी परमात्मा में थे हजूर अंदाता, कृपा करो ये मान लो, बस कृपा करो। आप पहले भी ईश्वर में थे, अब भी हो और बाद में भी रहोगे। संसार में आप पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं हो, ये तो बदलता जा रहा है। आप वही के वही हो। सोचो आप शरीर बदला तो आप बदले क्या? वही के वही है, वही के वही है। तो एक रस है, ईश्वर एक रस है, आप एक रस है, आप और ईश्वर एक हुए। शरीर बदलता है, संसार बदलता है, तो शरीर और संसार एक हुआ। जो बदलता है वो बदलता है, जो घूमती है सो घूमती है, जो खड़ा है सो खड़ा है। मैं एक रस हूं, पक्का कर लो। पक्का नहीं भी करते तभी भी कोई एक रस हो, कभी कोई दो रस थोड़े बनो। नहीं जानते तभी भी आप वही हो, जानते तो जरा लाभ होता है। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे पालूं, कैसे समझ लूं, ये लालसा जोरदार हो, इससे परमात्मा प्रकट हो जाए। संसार की लालसा होती है ना, तो फिर उसमें उद्यम भी करना पड़ता है और प्रारब्ध भी चाहिए, लालसा भी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल लालसा काफी है। वो अंतर्यामी है, देखता है तुम्हारी लालसा है तो प्रकट हो जाएगा। फिर गुरु का वचन आते ही तुरंत पर्दा हटने लगेगा। हे प्रभु, हमको संसार की लालसा है तो तू जला दे, और तेरी लालसा नहीं है तो पैदा कर दे बस। संसार की लालसाएं उठे तो तू हमारी पूरी न कर, उनको जला दे नाथ, इतनी दया कर। और तेरे लिए तड़फ नहीं है तो वो जगा दे। ऐसा प्रार्थना करे तभी भी वो तैयार है। ईश्वर पाने की लालसा लगते ही दूसरी लालसा छूट जाती है। हम दूसरी लालसा छूटी तो फिर ईश्वर प्रकट ही हो जाएगा, फिर देर नहीं होती। हमारा स्वरूप तो अमिट है। अमिट स्वरूप को जानने की लालसा, अखंड तत्व को जानने की लालसा पैदा उसी लिए की जाती है कि और लालसाएं हट जाए। हकीकत में तो परमात्मा की लालसा भी है, लेकिन दबी हुई है। परमात्मा सुख रूप है, शुद्ध है, तो हम भी सुख चाहते हैं, दूसरे हमारे से शुद्ध व्यवहार करें ऐसा भी चाहते हैं, हम शुद्ध दिखें ऐसा भी हम चाहते हैं। चाहे अंदर कुछ भी कोष कबाड़े करते हो, लेकिन हम दिखें शुद्ध ऐसा भी तो चाहते हैं। ऑफिस में, दुकान में, घर में, मंदिर में, आश्रम में, कहीं भी हम चाहते तो हम शुद्ध दिखें। तो ये भी लेकिन दबी हुई है, ऊपर से अशुद्ध करते हुए भी अंदर से तो दबी हुई है इच्छा। शुद्ध है, शुद्ध चाहे, उसको जोर से जगाना है बस, और कुछ करना है। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। सतत सत्संग करे तो गोपद की नहीं। सत्संग का त्याग महान पापों का फल है। सत्संग से दूर होना समझो अपने दुर्भाग्य को बुलाना है।